साउथ न्यूज से मैं हूं फिजा मरियम। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का 21वां रोज। पुलिस की कच्चा रजवानी समेत दीगर इलाकों में डाकुओं के खुफिया ठिकानों के खात्मे के लिए पेशकदमी जारी। सादकाबाद के इलाके कच्चे में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन 21वें रोज में दाखिल हो गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक कच्चे में मौसमी तगय्युर, शदीद बारिश और फिसलन के बावजूद पुलिस की कच्चा रजवानी समेत दीगर इलाकों में पेशकदमी जारी है। पुलिस ने कच्चा क्रिमिनल से वागुजार कराए गए इलाकों में गश्त और निगरानी का निज़ाम फाल कर दिया, जबकि कच्चे के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग शुरू कर दी। तर्जमान पुलिस के मुताबिक कच्चे के अहम मुकामात पर ओपी पोस्ट कायम करके स्नाइपर तैनात कर दिए गए, जबकि पुलिस ऑपरेशन के बाद कच्चे में जिंदगी बहाल होना शुरू हो गई है। निगरान वजीर आला पंजाब के अहकामात पर लोधरा में किसानों और काश्तकारों को बेहतर रहनुमाई के नाम पर ओल्ड म्यूनिसिपल स्टेडियम में किसान मेला लगा दिया गया। बगैर तशहीर और अचानक लगाए जाने वाले इस किसान मेले से काश्तकार लाइल्म। मेले में लगाई गई कुर्सियां खाली पड़ी हैं। मजीद बता रहे हैं लोधरा से हमारे नुमाइंदे राना आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की हिदायत पर पंजाब के दीगर अजला की तरह लोधरा में भी किसान मेला जो है वो लगा दिया गया है। ओल्ड म्यूनिसिपल स्टेडियम में टेंट लगाकर मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स कंपनियों के स्टॉल भी सजा दिए गए हैं। किसानों को आगाही दी जाएगी कि आने वाली जो कपास है बम्पर क्रॉप कहलाई जाती है पंजाब ख़ास तौर पर और साउथ पंजाब की, उसके हवाले से बीज की दस्तयाबी, कौन सा बीज अच्छा होगा, कैसे होगा, कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करने चाहिए, इस किस्म की आगाही के लिए 1 माह तक ये कैंप जो है वो जारी रहेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर डिप्टी कमिश्नर सैयद मशद रज़ा काज़मी समेत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इस लगाए जाने वाले मेले के लिए मीडिया समेत किसानों को आगाह करने के लिए कोई पेशगी मुहिम नहीं चलाई, ना ही किसी को इन्फॉर्म किया गया, ना ही इसकी तशहीर की गई, जिसकी वजह से कैंप जो है वो कल शुरू हुआ और ना कल किसी को पता लग सका है और ना आज किसी को पता है। मौसम की ख़राबी भी आड़े आई हुई है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को शिकायत यही है कि महकमा ज़राअत और ज़िले इंतज़ामिया ने इतने बड़े तरजीही मंसूबे को या इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पूरे पंजाब में चलने वाले इस किसान मेले के लिए ज़िला लोधरा में तशहीर क्यों नहीं की, किसानों को आगाह क्यों नहीं किया, मीडिया को बाकायदा जो है इसके बारे में क्यों ब्रीफिंग नहीं दी गई, ये वो सवालात हैं जिनके जवाब डिप्टी कमिश्नर सैयद मशद रज़ा काज़मी और उनके ज़ैली तमाम अफसरान को देने चाहिए थे, लेकिन वो अपने दफातर में खामोश हैं। सरेदस्त सिर्फ ये बता दिया गया है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर पंजाब के दीगर अजला की तरह लोधरा में भी किसान मेला लगा दिया है। अब यहाँ लोगों ने आना है, किसानों ने आना है, नहीं आना ये किसानों की मर्जी है। मुख्तलिफ कंपनियों के जो डीलर हजरात हैं या जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अपने अपने स्टॉल लगाकर अपनी अद्वियात सजाकर बैठे हैं और कुर्सियां आपको बता रही हैं कि बंदा कोई नहीं। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान मुतजावजा सामान कब्जे में ले लिया गया। डायरेक्टर जनरल मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकराम की हिदायत पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट MDA की तजावजात के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जारी। इन्फोर्समेंट टीम ने सेवड़ा चौक, रजाबाद चौक, डबल फाटक, न्यू शाशमस कॉलोनी, एंट्री गेट, BCG चौक पर आर्जी तजावजात हटवा दी। कार्रवाई के दौरान मुतजाविजा सामान कब्जे में ले लिया गया। जनूबी पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। एक रोज में 70 बिजली चोरों को 19,34,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। जनूबी पंजाब में मैप्को की टीमों ने कार्रवाई करते हुए 70 सार्फिन को बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया। उन बिजली चोरों को 19,34,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया, जबकि मुकदमात के इंदराज के लिए दरख्वास्तें भी दायर की गईं। मैप्को ज़राए के मुताबिक 27 अप्रैल 2023 को मुल्तान सर्कल में 6 बिजली चोरों को 2,08,332 रुपए जुर्माना आयद किया गया। सादकाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। रिमझिम से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने गर्मा गर्म पकौड़ों के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहरी इस मौसम को मजीद कैसे एंजॉय कर रहे हैं, ये सब बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे तलहा अकमल।
जी बिल्कुल, सादिकाबाद में होने वाली बारिश के बाद सादिकाबाद का जो मौसम है खुशगवार हो चुका है और शहरियों ने मुख्तलिफ पॉइंट्स का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद के एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ शहरी पकोड़े खाकर मौसम को भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद मेरे साथ शहरी भी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। सादिकाबाद के अंदर मौसम इंशाल्लाह बहुत खुशगवार हो गया है और ऐसे मौसमों में दिल भी करता है कि बंदा बाहर जाए, घूमे फिरे, चटपटी चीज़ें खाए। हम अपने मशहूर भाई हनीफ भाई के पास आए हुए हैं, बच्चों की फरमाइश पे, दोस्तों की फरमाइश पे समोसे पकोड़े खाने आए हुए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे इनके समोसे पकोड़े हैं और आम दिन में भी इनके पास बहुत रश होता है। जी शहरियों का यही कहना है कि मौसम खुशगवार हुआ, हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ खूब जो है इंजॉय कर रहे हैं, पकोड़े खाकर इंजॉय कर रहे हैं और हम ये पकोड़े समोसे अपने घर वालों के लिए भी लेकर जा रहे हैं। जी साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।